हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे। जैसे कि आप किसी से पैसा लेते हैं, कर्ज पे लेते हैं, तो उसका ब्याज अगर हमें निकालना हो, जब मेरे पास पैसा हो जाता है और उसे हम पैसा देते हैं, तो इतने दिनों में जितना हमारा ब्याज होता है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि गांव देहात में जिस तरीके से हम ब्याज लेते हैं वो महीने के तौर पे ही ले जाता है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो महीने के तौर पे ही चलता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से वही तरीका क्या होता है हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 25,000 रुपए का 3% की दर से 4 महीना 8 दिन का ब्याज कितना होगा। ये हमारा तरीका कैसा रहेगा। जैसे कि गांव देहात में किसी से पैसा लिया जाता है, बैंक वाला ना क्या करता है कि बैंक वाला या फिर कोई इंस्टीट्यूशन से आप पैसा लेते हैं, तो कोई बैंक से लेते हैं तो वो सालाना ब्याज चलता है हमारा। लेकिन हम किसी से अगर पर्सन से लेते हैं तो हमारा मंथली ही ब्याज चलता है। तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। जो पढ़ा लिखा है, जो नहीं भी पढ़ा लिखा है, इस वीडियो को देखने के बाद वो बहुत ही सिंपल तरीके से उस ब्याज को कैलकुलेट कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या बोला जा रहा है, 25,000 रुपए का 3% की दर से। यहाँ पे 3% कहने का मतलब क्या है, गांव देहात में इसको कैसे बोलेंगे कि 3 रुपया के हिसाब से हमारा ब्याज चल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 25,000 रुपए का 3% की दर से वो हमारा निकालेंगे कि 3% की दर से हमारा जो निकलेगा वो हमारा पहले महीने का ब्याज होगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम बना रहे हैं उसी तरीके से आपको भी कैलकुलेट करना है। ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 25,000, 10,000, कुछ भी हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारा रुपया दिया रहेगा, कितना रुपया, तो 25,000 रुपया हम किसी से लिए थे, कितने पे, तो 3% यानी 3 रुपए के हिसाब से लिए थे। ठीक, तो यहाँ पे 25,000 रुपया का है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो गुना, और 3% है तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से प्रतिशत का साइन हटाएंगे। ठीक ना, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और नीचे हम 100 लिख देंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रति 100 पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 10 से 10, 10 से 10, यहाँ पे हमारा क्या बचा, 250 गुने 3। यहाँ पे 250 गुने 3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750 रुपया यहाँ पे हमारा निकल के आएगा। ये कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा 1 महीने का ब्याज हुआ 750 रुपया। 25,000 रुपए का 3% की दर से ये हमारा, जब इसका 3% निकाले हैं तो 750 रुपया निकल के आया है। तो ये हमारा 1 महीने का ब्याज हो जाएगा। ठीक, 1 महीने का, 1 महीने का यहाँ से हम पता कर लिए कि 1 महीने का हमारा ब्याज कितना हो गया, 750 रुपया हो गया। अब हमें 4 महीना 8 दिन का हमारा ब्याज कितना होगा ये देखना है। तो 1 महीने का 750 रुपया है, तो 4 महीने का निकालेंगे। सिंपल है। 4 महीने का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 महीने का निकालने के लिए ये 750 में 4 से हम क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 3,000 रुपया निकल के आ जाएगा। ठीक, यानी हमारा 4 महीने का ब्याज हो गया 3,000 रुपया। 8 दिन भी यहाँ पे बच रहा है, यानी 8 दिन ज्यादा हो गया 4 महीना से, तो 8 दिन का भी हम यहाँ पे निकालेंगे। तो 8 दिन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 महीने में है 750 रुपया, और 1 महीना में कितना दिन होता है, तो 1 महीना में कितना दिन होता है, तो 30 दिन होता है। यानी 30 दिन बराबर 750, या फिर 1 महीना इक्वल टू 750। तो यहाँ पे देखिए 30 दिन इक्वल टू 750 रुपया। तो 1 दिन का निकालिए, 30 दिन का हमारा कितना रुपया, 750 रुपया है। तो 1 दिन का हमारा क्या हो जाएगा, 1 दिन का 750 में हम 30 से भाग कर देंगे। 10 से 10, 75 में 3 से भाग करेंगे तो 25 या 75, यानी 1 दिन का हमारा निकल के आ गया 25 रुपया। अब हमारा 8 दिन है, तो 8 दिन का हम निकाल देंगे। 8 दिन यानी हमें 25 रुपया में 8 से गुना कर देंगे, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 200 रुपये। यानी यहाँ पे देखिए 4 महीने का ब्याज हुआ हमारा 3,000 रुपया, 8 दिन का हमारा ब्याज होता है यहाँ पे हमारा 200 रुपया। तो यहाँ पे कुल हम कर देंगे 4 महीना 8 दिन का ब्याज। 4 महीना 8 दिन का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, सबको ऐड कर देंगे। 4 महीना का हमारा है 3,000 रुपया, 8 दिन का हमारा है 200 रुपया, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 0,023 यानी 3200 रुपया हो जाएगा। कुल मिला के हमारा जो है 25,000 रुपए का 3% की दर से 4 महीना 8 दिन का ब्याज टोटल कितना हो जाएगा, 3200 रुपया हो जाएगा। अब हम पूरे पैसे के साथ देना चाहते हैं
तो 25,000 रुपया ये और 3200 रुपया ये, कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा 28,200 रुपया उसका प्रिंसिपल के साथ और इंटरेस्ट के साथ उसका पूरा पैसा हो जाएगा। तो ये हमारा ब्याज निकालने का तरीका है। जैसे गांव में हम किसी से पैसा लेते हैं या फिर देते हैं और उस ब्याज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये वही तरीका है, उसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। आई होप अगर ये आपके सामने इस टाइप का अगर कभी भी आता है कंडीशन, तो इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करने के बाद उसको जो है बता सकते हैं कि हाँ इतना रुपया हुआ है इतने दिनों में। आई होप ये भी वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ब्याज निकालना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।